पिछले वीडियो तक हम लोग ने ये सब देखा, अरुणाचल अली के बारे में जाना। चलिए बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वो बहुत बड़े विद्वान थे और फॉर वेल नोन फॉर द कंपोजिशन और द हैम वंदे मातरम, उन्हें वंदे मातरम लिखा। ही फर्स्ट नोवेल वाज दुर्गेश नंदिनी। उनका जो पहला जो नोवेल था, जो साहित्य था उनका, उसका नाम क्या था? दुर्गेश नंदिनी। पब्लिश्ड इन 1864। ये कब पब्लिश्ड हुआ? तो 1864 में पब्लिश्ड हुआ। एंड ही स्टार्टेड द जर्नल बंग दर्शन। तो बंग दर्शन उसके बाद वो लिखने लगे। चंद्रशेखर आजाद। आजाद देख सकते हैं, फेमस रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट, बहुत बड़े क्रांतिकारी लीडर थे। मेंबर ऑफ द HRA। शुरू में वो HRA के मेंबर थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर बाद में वो HSRA के मेंबर हो गए हैं, यानी हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी के वो मेंबर बन गए। ही गेन द टाइटल। उनको लोग आज भी आज़ाद के नाम से जानता है। उनका एक टाइटल, दैट मीन्स ही एज्यूम द टाइटल आज़ाद। कोई भी उनसे कुछ भी नाम पूछता था कि आपका नाम क्या है, तो वो हंस करके बोलते थे कि मेरा नाम आज़ाद है। एक बार की बात है, जब कोर्ट में उनका ट्रायल चल रहा था तो उनसे जज पूछे कि आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताओ। तो उन्होंने हंस करके कहा कि मेरा नाम आज़ाद है। He repeatedly answered Azad. He was involved in the काकोरी conspiracy in 1925. काकोरी षड्यंत्र में वो इन्वॉल्वमेंट था उनका 1925 में। सेकेंड लाहौर कॉन्स्पायरेसी, द दिल्ली कॉन्स्पायरेसी, द किलिंग ऑफ सैंडर्स इन लाहौर एंड सेंट्रल असेंबली बॉम्ब एपिसोड। तो आप देख सकते हैं कि जो सैंडर्स की हत्या करने में भी इनका हाथ था, और सैंडर्स वही थे जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठी चलवाए थे, तो उन्होंने बदला लिया। ही शॉट हिमसेल्फ व्हाइल फाइटिंग विद द पुलिस एट द अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। और अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ हुआ और वो चारों तरफ से घिर चुके थे, तो वो अपने आप को शूट कर लिए। ठीक है, तो बहुत बड़े क्रांतिकारी लीडर थे। चलिए बात करते हैं दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कह सकते हैं कि फर्स्ट टू डिमांड स्वराज। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें स्वराज का डिमांड किया। कहा स्वराज यानी सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए, हम अपना नियम कानून खुद बनाएंगे और उसको संचालित करेंगे, यही है हमारा स्वराज्य, सेल्फ रूलिंग। इन द कलकत्ता सेशन ऑफ INC 1906। कलकत्ता का ये INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर एक साल अधिवेशन होता आ रहा था। ठीक है, और अभी भी होता है। तो यहाँ पर 1906 में आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता सेशन में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। टाइटल इंडियन ग्लैडस्टोन, उनको कई टाइटल से लोग जानते हैं, कई उनको टाइटल दिया गया। ही एज्यूम्ड मैनी टाइटल्स लाइक इंडियन ग्लैडस्टोन एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो टाइटल है किनको दिया गया है, तो दादा भाई नौरोजी को। फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड टू बी द हाउस ऑफ कॉमन्स। यहाँ पर जो देख सकते हैं कि जो इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? तो हाउस ऑफ कॉमन। वो पहले ऐसे भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर बने। तो किसके टिकट पर? वहाँ पर जो पार्टी है लिबरल पार्टी ने टिकट दिया दादा भाई नौरोजी को और वो जीत गए और हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बन गए। यानी पहले ऐसे भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर बने, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने। He highlighted the draining of wealth from the India by the British and its effect। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि जिन्होंने पता लगाया और बताया कि भारत का पूरा जो धन है, वेल्थ है, जो पैसा है, जो मनी है, ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, और पूरा जो धन है, जो वेल्थ है, वो कहाँ, मतलब कि वो इंग्लैंड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर कराया और अपने जो बुक है उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कैसे ये जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिश रूल है, भारत का जो सारा संपत्ति है उसको लूट करके कैसे इंग्लैंड में भेज रहे हैं, ब्रिटेन में भेज रहे हैं, वो सारे बात अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में कहा है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1901। चलिए बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बहुत बड़े एक स्कॉलर थे और यहाँ पर देख सकते हैं लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एंड इमिनेंट ज्यूरिस्ट भी थे। He founded the डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट। इन्होंने डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट का स्थापना किया 1924 में। एंड समाज समता संघ भी एक संघ था, एक असेंबली था, एक ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका स्थापना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। कब? तो 1927 में। He set up a network of college in the name of People's Education Society।
पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 एंड 1932, ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इंग्लैंड में, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ये व्यक्ति थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा था कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इनमें से कौन है, ठीक है, ऑप्शन दिए जाएंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। यहां पर आप देख सकते हैं पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज एंड साइंड द पूना पैक्ट इन विथ गांधी जी इन 1932। पूना समझौता 1932 में होता है, ठीक है, इसमें गांधी जी के साथ निगोशिएट करते हैं, समझौता करते हैं, इसीलिए इसका नाम पूना है ना, पूना पैक्ट रखा गया। He was the Governor General Executive Council from 1942 to 1946 and organized the Indian Labour Party। उन्होंने एक पार्टी को कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया, फाउंड किया, जिसका नाम था इंडियन लेबर पार्टी एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। यहाँ पर 2 पार्टी का नाम देख सकते हैं, इंडियन लेबर पार्टी एंड शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, है ना। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट वर फाउंडेड बाय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भारतीय संविधान है उसका जो मसौदा जो तैयार करने वाले थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किए थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चीफ थे। ऐसा कह सकते हैं कि ही ड्राफ्टेड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने सबसे पहले उनको जो कानून मंत्रालय का पोस्ट जो है पोर्टफोलियोज उनको दिया गया है, तो कह सकते हैं ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया या फिर रिपब्लिक इंडिया। ही इंट्रोड्यूस द हिंदू कोड बिल, उन्होंने हिंदू कोड बिल को इंट्रोड्यूस किया। ही स्टार्टेड द रिपब्लिकन पार्टी इन 1956 में 1956 में उन्होंने एक अलग पार्टी, एक नई पार्टी बनाया जिसका नाम था द रिपब्लिकन पार्टी। टुवर्ड द एंड्स ऑफ हिज लाइफ ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, और जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। सो दिस वर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिवोल्यूशनरी, अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पार्टिसिपेटेड इन स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी एवं बहिष्कार मूवमेंट हुआ था जब बंगाल का विभाजन हुआ था, कब, 1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो उस समय स्वदेशी मूवमेंट में उन्होंने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया। When the महात्मा गांधी केम बैक इन इंडिया इन 1915, जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब इंडिया आते हैं तो महात्मा गांधी को चंपारण की यात्रा कराएं, ठीक है, और यहाँ पर जो पहला महात्मा गांधी का जो पहला जो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है, उसमें महात्मा गांधी को सहयोग किए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, सभी महात्मा गांधी की सभी मूवमेंट में, सभी सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते थे और पार्टिसिपेट करते थे। फाउंडेड द नेशनल कॉलेज पटना में नेशनल कॉलेज का स्थापना किया उन्होंने। मिनिस्टर इन चार्ज और फूड एंड एग्रीकल्चर इन द एंट्रिम गवर्नमेंट 1946 में एक एंट्रिम गवर्नमेंट बनता है, एक अंतरिम सरकार बनता है, एक टेम्पोररी गवर्नमेंट बनता है, उसमें इनको इंचार्ज दिया गया फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर का जो पोर्टफोलियोज है, मंत्रालय है, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1946 के अंतरिम सरकार में दिया गया, यानी टेम्पोररी एक गवर्नमेंट बनाया गया था 1946 में। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा जो भारतीय संविधान सभा, ठीक है, का स्थापना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था 1946 में, और ये संविधान सभा के ये अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई यानी परमानेंट चेयरपर्सन थे, प्रेसिडेंट थे। यहां पर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, जब हमारा देश आजाद हुआ तो ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। ऑनर्ड विद द भारत रत्न 1962 में उनको भारत रत्न से अवार्ड किया गया, उनको दिया गया। ही वॉज कन्फर्ड विथ द हाईएस्ट, द प्रेस्टिजियस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न इन 1962। न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो देश हिंदी वीकली जो छपता था उनके वो एडिटर भी थे। सो दीज आर द मेन थिंग्स अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बात करते हैं दीनबंधु मित्र।
ही वॉज अ बंगाली राइटर, वो एक बंगाली राइटर थे। हु हाईलाइटेड द कॉज ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। आपको पता होगा नील की खेती करवाने वाले प्लांटर्स लोग जबरदस्ती हमारे किसान, भारतीय किसानों पर, खास करके बंगाल के किसानों पर, उनको छोटे छोटे कर्ज दे करके उनको उनके जमीन पर इंडिगो की खेती करवाया करते थे। तो उसकी जो दुर्दशा था, जो उनका जो प्लाइट था, जो उनका सरकमस्टांसेस था, उनके बारे में एक नाटक, एक प्ले, ड्रामा लिखे जिसका नाम क्या था, नील दर्पण। और ये नील दर्पण नाटकम पब्लिश्ड इन 1860, 1860 में, है ना, नील दर्पण नाटकम पब्लिश किया गया। द प्ले वॉज द ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। और ये जो ड्रामा था, प्ले मतलब ड्रामा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्ले, एक ड्रामा को तैयार किया गया, प्ले को, ये कब हुआ, तो 1860 में इसको पब्लिश किया गया। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कौन किए, तो मधुसूदन दत्त। चलिए बात करते हैं जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं गांधी जी रिगार्डेड हिम एज हिज पॉलिटिकल गुरु। प्रेसिडेंट ऑफ द बनारस सेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बनारस का अधिवेशन हुआ उसमें यह अध्यक्षता भी निभाए, यह अध्यक्ष पोस्ट पर थे। ये 1905 में हुआ था, यानी कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन कब हुआ, तो 1905 में हुआ। सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट। उस समय हमारे देश में 1905 में, चूंकि बंगाल का विभाजन हो चुका था, इट वाज बाइफर्केटेड इनटू 2 स्टेट्स। एक हो गया था ईस्ट बंगाल और दूसरा हो गया था वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आज जो ईस्ट बंगाल जो देख रहे हैं, तो वो अभी वर्तमान में वही बांग्लादेश है, और वेस्ट बंगाल जो अभी देख रहे हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो उस समय इस चीज को अपोज किया गया, इस लोग प्रोटेस्ट किए। तो प्रेसिडेंट ऑफ द बनारस सेशन ऑफ INC 1905 सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट। और हमारे जो क्रांतिकारी लीडर्स लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स लोग थे, उन्होंने स्वदेशी एवं बाइकॉट मूवमेंट को स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जितने भी जो स्वदेशी कपड़ा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, अपने देश में जो बनने वाले गुड्स है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो विदेशी कपड़ा है, विदेशी गुड्स है, उसको बाइकॉट करेंगे, यानी बहिष्कार करेंगे। तो वे स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट को इसमें ये सपोर्ट किए। फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने स्थापित किया, तो जीके गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। टू ट्रेन द पीपल हु वुड वर्क एज नेशनल मिशनरीज। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों को ट्रेन करना, उस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलिज्म का जो अवेयरनेस है लोगों के जहन में, उनके दिमाग में फैलाना, बताना कि आखिर नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, उसके जितने भी एडवांटेजेस हैं, लोगों को बताना। चलिए बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, जनरल सेक्रेटरी ऑफ INC 1928। जब 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय वो अध्यक्षता जो कर रहे थे वो मोतीलाल नेहरू, इनके पिताजी थे। और उस समय जवाहरलाल नेहरू को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, सचिव बनाया गया। और ठीक नेक्स्ट ईयर 1929 में लाहौर अधिवेशन में, है ना, कांग्रेस के वो अध्यक्ष बने। कौन, तो जवाहरलाल नेहरू। द इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन वाज पास्ड अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप एट द लाहौर सेशन। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, तो उसमें इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसका नाम था इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन, ठीक है। इंडिपेंडेंस यानी इन्हें इसमें घोषणा किया कि अब हमको क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, हमारे भारत को क्या बनाना है, तो स्वतंत्र भारत बनाना है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक इंडिया, स्वतंत्र भारत के ये पहले प्रधानमंत्री बने। एंड फ्रॉम 1947 टू 1964, 1947 से 1964 तक वे प्रधानमंत्री बने। ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो अभी हमारा वर्तमान जो मॉडर्न है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया, उनका जो आर्किटेक्ट जो है वो इन्हीं को माना जाता है। ही ऑथर्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील समझौता। यहां पर आप देख सकते हो कि बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में जो पंचशील समझौता है, ये पंचशील समझौता 2 देशों के बीच में हुआ बेसिकली, खास करके इंडिया और चाइना के बीच में, जिसमें कोई भी देश, जिसमें कोई भी, है ना, उग्र रूप नहीं अपनाएगा, अटैक नहीं करेगा, और भी बहुत सारे कंडीशन इसमें ला दे गए, ठीक है, रखे गए। तो ये इंडिया और चाइना के बीच में, जो इंडिया के पोर्शन से थे, इंडिया के पार्ट से थे जवाहरलाल नेहरू। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन NAM, यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस समय 60 के दशक में जब पूरे विश्व की अगर बात करें, तो पूरे वर्ल्ड जो 2 कह सकते हैं 2 ग्रुप में, 2, है ना, 2 पोल्स में बट गए थे, एक अमेरिका दूसरा रसिया, और दोनों बहुत ही एग्रेसिव हो चुके थे। चूंकि 3rd वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने एक गुट निरपेक्ष आंदोलन,
है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया, जिसमें सभी जो छोटे छोटे राष्ट्र थे, नेशन थे, ठीक है, उनसे अपील किया गया कि आप ना तो रसिया को सपोर्ट करें ना ही अमेरिका को सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर थर्ड वर्ल्ड वार जैसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर अपने आप को सभी देश क्या किए, तटस्थ किए, ने डिटैच कर लिए कि हम नहीं रसिया को सपोर्ट करेंगे ना ही अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, ताकि इसका कोई रिजल्ट, है ना, खतरनाक रिजल्ट ना आ जाए। चलिए बात करते हैं बुक्स, उनकी जो किताब है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिया एंड द वर्ल्ड, etc. सो दीज आर द बुक्स, ठीक है, ये बुक्स है रिलेटेड विथ जवाहरलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा से जुड़ा हुआ किताबें हैं। उनके ऑटोबायोग्राफी की बात करें, जिन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा, उसका नाम ही है ऑटोबायोग्राफी। चलिए बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा गया, सीमांत गांधी भी कहा गया, लाल कुर्ती वाला भी कहा गया। देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा, ठीक है। फ्रंटियर गांधी नाम से, सीमांत गांधी, बादशाह खां भी पूछा जा सकता है, सरहदी खां या फक्र अफगान। चूंकि ये अफगान के थे इसलिए इनको कहा गया फक्र ए अफगान। जब 1947 में हमारा देश जब बाइफर्केट हुआ, दो टुकड़ों में बट गया, पार्टीशन हुआ, तो इस चीज को ये बहुत ज्यादा अपोज किए, क्या कि बाइफर्केशन नहीं होना चाहिए, पार्टीशन नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 महात्मा गांधी द्वारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो चालू किया गया था उसमें ये पार्टिसिपेट किए। सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। यानी महात्मा गांधी के जितने भी मूवमेंट थे, जितने भी सत्याग्रह थे, उनमें ये चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते थे। न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो पख्तून, ठीक है, जो कि पश्तो भाषा में लिखा गया, उसके वो संपादक थे। ऑनर्ड, उनको भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न उनको अवार्ड किया गया, उनको दिया गया। ही वॉज कन्फर्ड विथ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इन 1987। चलिए बात करते हैं मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कई बार आपने इस गाने को सुना होगा और अक्सर हम लोग इस गानों को गाते भी हैं। कब? तो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन। यहां पर देख सकते हैं कि ही वॉज द रिनोनेड पोएट, बहुत जाने माने प्रख्यात, ठीक है, विख्यात कह सकते हैं, एक गायक भी थे, एंड लॉयर, वकील भी थे। ही ज्वाइंड द मुस्लिम लीग एंड प्रिसाइडेड ओवर द इलाहाबाद सेशन इन 1930। मुस्लिम लीग का 1930 का जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो मोहम्मद इकबाल ने किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। ये पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट, ठीक है, का डिमांड किया कि मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए, एक अलग नेशन होना चाहिए, एक अलग कंट्री होना चाहिए। ही कंपोज द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस। ही पास द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आईसीएस की एग्जाम उन्होंने 1920 में पास किया, लेकिन महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने इस चीज को बलिदान दिया। देखिए महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एनसीएम ये कहता ही है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज है, वो सभी चीज का हम बहिष्कार करेंगे। और यहां पर देख सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा को पास किया, ठीक है, और उन्होंने देखा कि अब हम क्या करेंगे, ब्रिटिश को किसी प्रकार का कोई भी सेवा नहीं देंगे, तो इसने नॉन कोऑपरेशन के साथ जुड़ गए और ये क्या किया, अपने आईसीएस को भी त्याग दिए। फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग को स्थापित किया जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से। इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट इस हरिपुरा सेशन, 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा जो अधिवेशन हो रहा था उसमें ये अध्यक्षता भी निभाए। त्रिपुरी सेशन 1939, सब्सिक्वेंटली द नेक्स्ट ईयर 1939 में भी त्रिपुरी सेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ, ठीक है। बट यहां पर आप देख सकते हो कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के जो आइडियाज में डिफरेंसेस आने के वजह से, मतभेद होने के वजह से यहां पर ये रिजाइन दे दिए। ही फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939, और तब जाकर के उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया और किसान सभा का भी स्थापना किया। ही एस्केप्ड टू बर्लिन 1941, अब ये 1941 में कहां चले जाते हैं? बर्लिन, जर्मनी चले जाते हैं।
एंड मेट हिटलर, वहां पर वो उनकी मुलाकात हिटलर से होती है, वही एडोल्फ हिटलर। He took the charges of Indian Army आजाद हिंद फौज in 1943। वो 1943 में आजाद हिंद फौज के वो सुप्रीम बनते हैं, चीफ जनरल बनते हैं इन सिंगापुर एंड सेट अप इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट देयर, और सिंगापुर में ही वहां पर इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट स्थापित करते हैं। ही एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन, जर्मनी से ही महात्मा गांधी को एड्रेस करते हुए उनका नाम लेते हुए कहा कि बापू, यानी बापू जो वर्ड है, जो टाइटल है, ये सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया, ठीक है, यानी फादर ऑफ द नेशन। ही सपोजली डाइड इन द प्लेन क्रैश इन 1945। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु है ना एक दुर्घटना से हुई है, प्लेन क्रैश की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। स्लोगन्स की बात करें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली चलो का स्लोगन है किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑटोबायोग्राफी की अगर बात करें तो इनका जो ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल। चलिए बात करते हैं विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर। ही वाज द पोएट, स्कॉलर, सोशल वर्कर, हिस्टोरियन एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवोल्यूशनरीज फ्रॉम महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के थे, बहुत बड़े पोएट थे, स्कॉलर थे, हिस्टोरियन इतिहासकार भी थे, है ना। He founded द मित्र मेला, इन्होंने एक मित्र मेला असेंबली ऑफ फ्रेंड्स, यानी जितने भी दोस्त होता है ना कि एक असेंबली बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसमें असेंबली ऑफ फ्रेंड्स यानी इसका नाम मित्र मेला रखा गया इन 1889 एंड रीनेम्ड इट एज अभिनव भारत, और यही मित्र मेला का नाम को बदल दिया गया अभिनव भारत में। फिर एक सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी, न्यू इंडिया सोसाइटी 1904 में एक नया सोसाइटी बनाया गया, न्यू इंडिया सोसाइटी, एक नया ग्रुप था। ही फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी इन लंदन इन 1906। लंदन में एक नया सोसाइटी बनाया, एक नया असेंबली ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था फ्री इंडिया सोसाइटी। कहाँ बनाया गया, तो लंदन में। ही डिस्क्राइब्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन हिज बुक। उनकी जो किताब है जिसका नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें रिवॉल्ट 1857 को क्या कहा गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दर्जा दिया गया। ही वॉज अरेस्टेड फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन नासिक कॉन्स्पिरेसी। नासिक षड्यंत्र में उनका इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से उनको पकड़ लिया गया। ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदू महासभा इन 1937, और 1937 में हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष पद पर भी थे। चलिए बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल, फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ गुजरात। गुजरात के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, एक सोशल रिफॉर्मर्स थे, सामाजिक समाज सुधार करता थे। ही पॉपुलरली नोन एज सरदार पटेल, उनको लोग सरदार पटेल के नाम से भी जानते हैं। ऑनर विद द टाइटल ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनको एक टाइटल दिया गया द आयरन मैन ऑफ इंडिया। हिज फादर जावेर भाई पटेल, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उनके जो पिता सरदार वल्लभ भाई के पिताजी जावेर भाई पटेल, वो झांसी की रानी के जो सेना था उसमें वो एक सेना के रूप में काम किए और 1857 में वो लड़े। ही स्टार्टेड द खेड़ा एंड कैरा सत्याग्रह इन 1918। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, महात्मा गांधी के चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन, तो उसी में से जो खेड़ा सत्याग्रह, उसमें महात्मा गांधी को ये सपोर्ट किए, सहयोग किए, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने। ही स्टार्टेड द खेड़ा और कैरा सत्याग्रह इन 1918 एंड फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द पीजेंट्स इन द बारदोली सत्याग्रह। बारदोली के जो लोग थे, ठीक है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके राइट्स के लिए, है ना, इन्होंने क्या किया, फाइट किया। Here he was honored with the title सरदार, और यहीं से उनको एक टाइटल दिया गया। क्या टाइटल दिया गया, सरदार। सरदार का टाइटल इनको बारदोली सत्याग्रह से ही प्राप्त हुआ। He was the first national leader to be arrested during the civil disobedience movement, CDM 1930। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैरिड आउट बाय महात्मा गांधी, ठीक है, तो उनमें ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको अरेस्ट किया गया। He participated in गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी के जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे, है ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में भी चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ही वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्टी पीएम, और जब हमारा देश आजाद हो गया तो उस समय इनको देश का पहला, है ना, देश का पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, इनको और भी तरह तरह के पोर्टफोलियोज मंत्रालय दिए गए, जैसे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, होम मिनिस्ट्री। आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले, ये भी पूछा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन, तो यही थे।
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही प्लेड द मेजर रोल इन द इंटीग्रेटिंग द 562 स्टेट्स। जब हमारा देश आजाद हो गया तो उस समय कई ऐसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, ठीक है, लगभग 562 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जो ये मन बना लिए थे कि हम लोग को, ये जो स्टेट है ये मन बना रहे थे कि अब हम लोग को क्या करना है, इंडिपेंडेंट होना है, अलग अलग कंट्री बनाना, अलग अलग नेशन बनाना है। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने सभी को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, सभी को भारत में मिला दिया और सब क्या हो गए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया हो गए।